बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में ज्योमेट्री की इंट्यूटिव स्टडी को ब्रीफली प्रिसाइसली डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि मैथमेटिक्स की जो रिगरस फुटिंग्स है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की रिस्पेक्ट से हमारा टारगेट उसको डिस्कस करना है। तो एक और लेक्चर आज का जो हमारा है वो बेसिक्स के ऊपर रहेगा, जहां कुछ बुनियादी डेफिनेशंस को डिस्कस किया जाएगा जो आगे चल के हमें डीजी के कोर्स के अंदर फायदा पहुंचाएंगी। तो दिस लेक्चर विल आल्सो रिमेन बेसिक और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जो है वो जो उसकी बिल्कुल प्रिलिमिनरीज हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे और यूक्लिडियन स्पेस की डेफिनेशन से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं जिनको मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल लेक्चर बिकॉज कुछ बेसिक चीजों को जो है हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो सेट का है। व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज a collection of objects called its elements। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन बनाई जाए, ठीक है, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। और वो जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर रखे हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज है लिखने का, मतलब नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को डिनोट किया जाता है। सेट को जब आपने सेट की फॉर्म में ही जब लिखना है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स अप टू 10, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बिकॉज ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? एज यू ऑल नो कि वी विल राइट इट इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, अगेन फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिखते हैं। x such that x square is less than 5। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और कंडीशन लगा दें। x बिलोंग्स टू वो सारे रियल नंबर्स, ठीक है, उन तमाम रियल नंबर्स का सेट जिनके स्केयर्स जो हैं वो 5 से कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह यू नो देयर आर सो मेनी सेट्स। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सेट्स। यू नो द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज सेट। सो वी ऑल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। तो जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सबसेट? प्रिसाइसली सबसेट क्या होता है? लेट A be a set. Let A be a set and B be any set. A एक सेट है, ठीक है, और B कोई भी सेट है दूसरा। B is called a subset of A if every element of B is in A। ठीक है, B जो है वो A का सबसेट कब कहलाएगा? जब B का हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल A is equal to set of natural numbers, set of natural numbers 1 2 3 up to so on, and B अब ले लें set of odd positive odd numbers। तो क्लियरली ये जो B है ये A का सबसेट है और इसकी नोटेशन क्या होती है? दिस, ये नोटेशन है सबसेट की। यू ऑल नो दिस। फाइन।
again very important concept of mathematics, object of mathematics, function. ठीक है, फंक्शन क्या है? दो सेट्स के दरमियान जो है वो राब्ते की जो एक तरीकेकार है, मुख्तलिफ तरीकेकार जो होते हैं दो सेट्स के दरमियान राब्तों के, उनमें से एक खास तरीकेकार जो है वो फंक्शन कहलाता है। उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। लेट x and y be any two sets. A rule which assigns a rule f which assigns each element of x a unique element of y is called a function from x to y. Symbolically, नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखा जाएगा? सिंबॉलिकली वी राइट अ फंक्शन फ्रॉम x to y as f from x to y. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? कि अब एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है x से लेकर के y तक, जो क्या करता है? x के हर एलिमेंट को y का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म यूनिक थ्रू सम एग्जांपल, कि हाउ यूनिकनेस इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड। यूनिकनेस की सेंस आमतौर पर मैथमेटिक्स में क्या होती है? एक ऐसी चीज कि जिसके उस जैसी कोई और चीज ना हो जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो एक ऐसा रूल, एक ऐसा कायदा, एक ऐसा कानून जो एक सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट का कोई यूनिक एलिमेंट असाइन कर दे, वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। लेट सपोज x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और y में है a b c d e t। अब मैं x और y के दरमियान एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, यानी कि एक ऐसा रूल जिसके जरिए x का हर एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से मुंसलिक हो जाए यूनिक अंदाज में। ओके, ना क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले देखते हैं, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं और वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। Let's understand what this term uniqueness is all about. We see that now, अगर आप इस रिलेशनशिप को भी f का नाम देते हैं, let's suppose इसको आपने g का नाम दे दिया, तो यहां पर हमने नोट किया कि 1 की इमेज क्या है? 3। इमेज से मुराद है जिसके ऊपर वो जिससे एसोसिएट हो रहा है। अभी तक 2a, मगर हमने यहां देखा कि 2 जो है वो a के साथ भी एसोसिएट हो रहा है और 2b के साथ भी एसोसिएट हो रहा है। इट मींस दैट कि 2 ने जिसके साथ एसोसिएट होना है वो यूनिक नहीं है, यानी उसके अलावा भी कोई ऐसा है जो 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है। मगर यहां हम देखते हैं कि 1 e के साथ एसोसिएट होता है, 2 a के साथ, 3 b के साथ, 4 c के साथ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस। ठीक है, कि जब हर एलिमेंट जो है पहले सेट का वो दूसरे सेट के किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या करे? रिलेट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो वो फंक्शन है। सो दिस इज हाउ यूनिकनेस इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो दिस f is not a function but g is a function. g जो है वो फंक्शन है मगर f फंक्शन नहीं है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल if you haven't yet. Okay,
इफ f from x to y is a function, अगर ये एक फंक्शन है तो आप जानते हैं x को क्या कहा जाता है, डोमेन, एंड y इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके, अब रेंज में डिफाइन की जाती है रेंज ऑफ फंक्शन. रेंज ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है? रेंज ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज है. ठीक है, क्या मैंने बोला, रेंज से क्या मुराद होती है कि कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो अंडर एफ एक्स के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड दिस इज ए बी सी डी. 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे और 3 सी पे. अब ये y है और ये x है और ये फंक्शन बन गया क्योंकि हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट पे जा रहा है. यूनिकनेस कैसे आ रही है कि वो एक से ज्यादा पे ना जाए. यूनिकनेस क्या होती है कि उस जैसा कोई और ना हो. ठीक है, इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है, y, और इस फंक्शन की रेंज क्या है. ठीक है, रेंज में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कोडोमेन के जो जिनके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद है कि वो अंडर f उनके ऊपर क्या हो जाता है, मैप हो जाता है. जैसे f(1) इज a, f(2) इज b एंड f(3) इज b. तो रेंज इज a b c, क्योंकि a b c तीनों के लिए x का एलिमेंट मौजूद है जो अंडर f उनके ऊपर मैप हो रहा है. Okay, now 1 function, okay, yeah, 1-to-1 function, there are so many names. One function. Let f from x to y be a function. Then f is called 1-to-1 function या 1-1 function. कब? If f of x is equal to f of y implies x is equals to y. एक और वे भी है, क्योंकि आप जानते हैं काउंटर पॉजिटिविटी, द प्रोपोजिशनल कैलकुलस. ठीक है, कि अगर p इंप्लाई कर रहा है q को तो नॉट q के होने से नॉट p हो रहा होगा, यानी p इंप्लाइज कर रहा है अगर q को, तो ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट के. ठीक है, तो इक्विवेलेंटली क्या होगा कि x जब y के बराबर नहीं होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि f of x भी f of y के बराबर नहीं है. ठीक है, तो ये बात फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x के लिए हो रही हो. ओके, यानी कि अगर आप कोई सी दो इमेजेस को इक्वल मान रहे हो तो उनकी प्री इमेजेस भी बराबर होंगी, और अगर आप कोई से दो डोमेन के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट मान के चल रहे हो तो वहां से जो उनकी इमेजेस हैं उनको भी डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा. इसकी हम एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल f of x equals to x plus 1. You all know it is a function, रियल वैल्यूड फंक्शन. इसकी डोमेन और को डोमेन दोनों आर ली जा जो है वो आर ही होगी. ठीक है, तो इसको 1-1 चेक करते हैं. तो x और y कोई से दो आर्बिट्रेरी हमने
ले लिए एलिमेंट्स कहां से, डोमेन ऑफ एफ से, बी सच दैट कि उनके ऊपर फंक्शन की जो इमेजेस हैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ये बराबर है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर होने का क्या मतलब है कि x प्लस 1 बराबर है y प्लस 1 के। इफ यू कैंसिल 1 ऑन बोथ साइड्स इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, so it implies f is 1 1 because x and y are arbitrary. So this is the example of 1 1 function. You all know about it. Okay, 1 1 function. Now next one is more interesting, onto function. Okay, onto function means what if every element of codomain is the pre-image, is the image of some element in the domain. ठीक, देखते हैं। और onto के लिए surjective function का वर्ड भी यूज होता है। Let f from x to y be a function, then f is called an onto function, an onto function if for every y belongs to capital Y there exists some x belongs to capital X such that f of x is equal to y। यानी अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहां से लूं तो अगर मुझे इसके बदले में यहां कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए सच दैट कि वो इस एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा हो तो मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट जो है वो फंक्शन की इमेजेस में से कोई एक इमेज होगी। फंक्शन की जितनी भी इमेजेस आएंगी वो लाजमी उनमें से एक होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज का एलिमेंट है, ठीक है, और रेंज का हर एलिमेंट तो कोडोमेन में होता ही है। यानी कि इन दिस केस द कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। यानी कि जब कोडोमेन और रेंज कोइंसाइड कर जाती हैं तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑन टू प्रूव करने में थोड़े से वीक होते हैं, तो लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल हाउ शुड यू प्रूव दैट अ फंक्शन इज ऑन टू सर्जेक्टिव। यानी कि every member of codomain is the image of some element from domain under the given function f. For example, let same example ले लेते हैं अगर हम x plus 1. Now let's suppose x and y are the domains and codomains respectively. So what we should do to prove f is on, so let y belongs to capital Y be such that f of x is equal to y. In order to prove f is onto, you have to suppose that there exists an element in capital Y such that under f it is the image of that point x under f, where to prove x belongs to capital X। याद रखें ऑन टू के अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया है चीजों को प्रूफ ऑन टू लाने के लिए, कि सपोज करना होता है कि कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि अंडर f किसी एलिमेंट की इमेज है, अंडर f किसी एलिमेंट की इमेज है, और वहां से आप क्या प्रूव करते हैं अगर कि वो एलिमेंट जिसकी वो इमेज है वो डोमेन का एलिमेंट है, तो ये प्रूव हो जाएगा वो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, दिस इज द वे टू प्रूव अ फंक्शन ऑन टू। क्या, कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट को डोमेन का लें
और साबित करें। देखिए ये तो डेफिनेशन है कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोड डोमेन का लें और ये प्रूफ करे कि वहां एक एलिमेंट है जो कि उस पर मैप होता है। बट ये करना कैसे? मैथमेटिकली आपने सपोज करना है कि वो जो एलिमेंट कोड डोमेन में है वो किसी f(x) के बराबर है, और वहां से साबित कर दें कि वो x डोमेन का एलिमेंट है, और f वही फंक्शन वाला यूज करना है। ठीक हो गया? अब इतनी सपोजिशन में आप f(x) y से क्या साबित निकाल सकते हैं? क्योंकि y और f(x) बराबर है, तो f(x) x+1 है, तो यहां से ये चीज आ गई। अब टारगेट क्या होना चाहिए कि इस x को x में भेजें। ये x कितना है? y-1, ठीक है। फॉर क्लैरिटी आप x और y आप जानते हैं इस फंक्शन में ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो यहां r से r तक मैपिंग होगी, ठीक है। तो अब ये चूंकि y भी r के बराबर है, ठीक है, और ये x भी r के बराबर है। अब ये एलिमेंट r का है, यानी कि रियल नंबर है। इसका मतलब है इसमें से कुछ एक 1 माइनस किया तो वो भी रियल नंबर ही होगा। तो अगर y-1 एक रियल नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि x एक रियल नंबर है। ठीक हो गया? इट इंप्लाइज f इज ऑन। तो मैंने क्या किया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कोड डोमेन का और उसको f(x) के बराबर रखा और साबित कर दिया कि x जो है वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि देखिए जब ऐसा हो जाए, ये x अगर डोमेन में चला जाए तो इसका मतलब है कि किसी भी y के लिए आपको एक प्री इमेज मिल रही है, यानी कि ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो अंडर f उसी पे मैप हो जाएगा। So this is on to function. Now bijective function, I am not writing the definition of bijective function. Very simple. ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और on to भी हो उसको क्या कहते हैं? उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन यानी दो फंक्शन से मिलकर एक तीसरा फंक्शन जो बनता है, कंपोजिट फंक्शन। डिफाइन करते हैं, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y and g from z to t be two functions। ये दो फंक्शंस हैं और फर्दर क्या रिस्ट्रिक्शन है? be two functions such that कि पहले फंक्शन दूसरे फंक्शन की जो रेंज होगी, फंक्शन की रेंज को इसी तरीके से शो किया जाता है, यानी उसकी इमेजेस का सेट जानते हैं आप, वो कंटेन करें पहले फंक्शन की डोमेन में। ठीक हो गया? अगर ऐसा हो रहा हो तो एक तीसरा फंक्शन इन्हीं से निकलता है, देन कंपोजिशन ऑफ f and g is denoted and defined by f circle g at x is equal to, ये कंपोजिशन की नोटेशन है। अब ये डिफाइन कैसे हो रहा है? डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, आप कोई से भी दो फंक्शंस की कंपोजिशन नहीं दे सकते जब तक कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करें, यानी दूसरे फंक्शन की जो रेंज है वो पहले फंक्शन की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। अब ये देखते हैं ये कंडीशन क्यों है जी। वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस कि f सर्कल g एट x, ये क्या मतलब है कि आप एक ये जो फंक्शन बना रहे हो इसकी किसी पॉइंट पे जब आप इमेज देख रहे हो तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली f एट g ऑफ x है। यानी जब मैंने f सर्कल g एट x करना है तो मैंने f की इमेजेस g ऑफ x पे चेक करनी है। ठीक है, अब देखें यानी फंक्शन f इस्तेमाल होगा, तो f किस पे डिफाइन है? x के ऊपर। तो जब तक g ऑफ x x का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है, g ऑफ x जो है वो x का मेंबर नहीं बनेगा,
तब तक आप f को इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। और g ऑफ x क्योंकि g की रेंज का एलिमेंट है, इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई कि वो जो दूसरे फंक्शन की रेंज है वो कंटेन करनी चाहिए कहां पर, x के अंदर। ओके, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Now, there exists a question कि ये जो फंक्शन है f सर्कल g, इसकी इनपुट क्या है, ठीक है, इसकी इनपुट देखनी चाहिए हमें, और ये कहां से कहां तक डिफाइन होगा, यानी कि ये जो f सर्कल g है ये कहां से कहां तक है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस x, ये x कहां से कहां आ रहा है, क्योंकि इस x के ऊपर g डिफाइन है, ठीक है, तो इट मींस ये z से लेकर के z इसकी डोमेन होगी, और ये आंसर कहां दे रहा है, f एट g ऑफ x, यानी f की इमेज देखी जा रही है g ऑफ x, f की इमेजेस आ कहां रही है, y में, तो ये फंक्शन होगा z से लेकर के y तक। ओके, यानी आप जब z से x चूज करोगे तो आप f को g ऑफ x पे अप्लाई करोगे, अब g तो वेल डिफाइंड है z के ऊपर, तो इस तरीके से सिचुएशन मूव करेंगे। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। That's very simple. Inverse of function. Let f from x to y be a 1 1 and याद रखें फंक्शन की एग्जिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। लेट f फ्रॉम x टू y बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक हो गया। लेट f फ्रॉम x टू y बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। डिफाइन, अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन g जिसको हम y से x तक रखते हैं, बाय g ऑफ y इज इक्वल टू x इफ f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब कि ठीक हो गया, कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, ये किसी भी पॉइंट पे x इमेज कब देगा, जब x के ऊपर f की जो इमेज है वो y के बराबर होगी, और x के ऊपर f की इमेज डिफाइन है यहां से। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक फंक्शन है 1 2 3 और ये है a b c, अब ये f है, अब f of 1 इज इक्वल टू a। अब मैं अगर एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करूं जो यहां से यहां जा रहा हो, तो इस फंक्शन के तहत a की इमेज क्या आनी चाहिए, 1, इस बात को सामने रखते हुए, बिकॉज f of 1 is equals to a, ठीक हो। तो दिस इज हाउ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड। उसका 1 1 और 2 होना जरूरी है, 1 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिकनेस चाहिए आपको फंक्शन के लिए, और ऑन टू इसलिए जरूरी है ताकि आपको पूरी डोमेन वो दूसरा वाला सेट मिल सके। तभी तो आप कहेंगे कि ये x से y तक था तो अब y से x तक भी एक फंक्शन है, ठीक हो, इफ एंड ओनली इफ। सही, then g is called inverse of f. G is called a inverse of f. Now a very important concept, group. As you all know what is a group. Very quickly हम ग्रुप और फील्ड की डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। व्हाट इज अ ग्रुप,
कि अगर आपके पास एक सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है. व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, यानी जी के कोई से दो एलिमेंट्स को ऐसे रिलेट करें कि वो आपस में अप्लाई होकर जी के अंदर चले जाएं. ठीक है. अब ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हो, उस ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी भी हो, और उस ऑपरेशन के लिहाज से इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, तो ये क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है. आपके पास चार कंडीशंस. फिर वो ऑपरेशन के लिहाज से अगर कम्यूटेटिव लॉ भी आ जाए तो आपके पास वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप बन जाएगा. व्हाट इज द फील्ड? कि अगर कोई सेट है आपके पास F, वो एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप हो, और अगर उसमें से जीरो निकाल दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया जाए तो वो भी आपके पास अबेलियन ग्रुप हो. और लास्ट चीज क्या? कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें. नाउ अब इस बात को सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के होल्ड करने से क्या मुराद है? कि अगर ए बी सी कोई से तीन एलिमेंट्स हैं फील्ड के, तो ए टाइम्स बी प्लस सी को बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के, और ए प्लस बी टाइम्स सी को बराबर होना चाहिए ए सी प्लस बी सी के. दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिविटी किस चीज की हो रही है यहां पर? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट, एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम राइट. ठीक है. इन अलजेब्रा आपने इन चीजों को बहुत डिटेल में देखा होगा. नाउ द फाइनल कॉन्सेप्ट, वेरी क्विकली इसको भी हम देख ही लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या है. वेक्टर स्पेस. व्हाट इज वेक्टर स्पेस? ठीक है. आपके पास कोई सेट होना चाहिए V जो कि अबेलियन ग्रुप हो अंडर, वो एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप बनाता हो, और एक फील्ड होनी चाहिए आपके पास. ठीक है. तो V जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाती है. V is called वेक्टर स्पेस ओवर F अगर ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए. कंडीशन नंबर 1, A प्लस B इंटू V is equals to AB plus BV for all V belongs to V and AB belongs to field. कंडीशन 2, आपके पास है A इंटू U प्लस V is equals to AU plus BV for all U V belongs to V and A belongs to field. नंबर 3 है आपके पास तीसरी कंडीशन इसकी कि A इंटू BV is equals to AB इंटू V for all AB belongs to field and B belongs to V. और इसकी आखिरी कंडीशन क्या है? 1 इंटू V is equals to V where 1 क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F, यानी F जो है वो अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी, यानी F माइनस 0 कर दे चले. ठीक है. तो उसके लिहाज से कोई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी जिसको 1 कहा जाता है. ठीक है. 1 से मुराद आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, और 0 से मुराद एडिटिव आइडेंटिटी होती है. ठीक है. तो ये चार कंडीशंस अगर V सेटिस्फाई करे तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है F के ऊपर. इन कंडीशंस को देख लेते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन over vector addition. This is called distributivity of scalar multiplication. Okay, sorry, distributivity of scalar multiplication over field addition, and this is distributivity of scalar multiplication over vector addition, and this is compatibility of scalar multiplication and vector multiplication, and this is property कि अगर आप field के identity element को अगर वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपका जो सेट है वो क्या कहलाता है?
vector space over the field F. Elements of V are called vectors and elements of F are called scalars. Thank you.